नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संग जी? सब गोविंद है। बड़ी खुशी की बात है। बड़े कर्मा वाले हो जो महाराज जी के चरणों में आने का आप जो समय दे रहे हो। बड़े भाग्य वाले जी हो तुम। ये समय नहीं मिलता। लेकिन सत्संग जो ना बड़े ध्यान से सुनना कभी। अगर एक शब्द भी आपके पल्ला पड़ गया, आपका जन्म समझ जगा ले। और जो भी हो मन में जो विचार चल रही है, भी कभी खत्म कर दो अपने। गुरु के आगे सोच ना ले कोई भी। जब तक आपकी सोच रहोगी, जब तक परेशान रहोगे, और गुरु की सोच आ गई, आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। सब इच्छाएं खत्म कर देगा गुरु महाराज, अगर गुरु की सोच आपके अंदर आ गई तो। एक मुर्जिम ने एक केस कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना इसका। देखो गुरु कैसे कृपा करता है। और मुर्जिम जज के सामने पेश हो रहा है। और जज उस मुर्जिम से पूछ रहा है, तने ये कांड करया भाई, तने ये काम करया है? तो मुर्जिम ने हाँ कर ली। हाँ जज साहब मैंने जो है ना ये बुरा करया। इतनी बात कहने के बावजूद जो मुर्जिम था वो गुरु जज के आगे बिल्कुल ढह गया, कति नीवा हो गया। वो क्या तो उसकी उम्र सारी उम्र की सजा थी। और उसी टाइम जज ने जब जो वो ढह गया, गुरु के उसके जज के चरणों में पड़ गया। वो महाराज जी मेरे से गलती होगी, जज साहब मेरे से गलती होगी, और आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे से हो गया ये काम। कई बार जो हम अनाड़ीपने में जो है ना कांड कर देते हैं और वो भुगतना पड़ जाता है फिर। लेकिन जहां नीवापन आ जाएगा, झुक जाएगा, उसके नीवेपन के कारण उसने जज ने भी जो है ना उसकी सजा कम कर दी। देखो, और ये एक मुर्शिद ऐसा है, एक गुरु ऐसा है, अगर हम गलती भी कर देंगे, जज ने तो थोड़ी सजा कम करी है, ये तो हमारे कई जन्म के पापों को भी खत्म कर देगा। ऐसा गुरु है ये। अगर कुछ हो भी जावा तो आने का याद जो है ना, ये परमात्मा मेरे से ये गलती होगी, माफ कर दो मुझे। लेकिन ध्यान रखना, हम बार बार गलती करते हैं और बार बार गुरु के आगे आने का कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी। एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, 4 बार कर देगा, फिर चौथी बार तो यो भी कह देगा देख अब जो है ना, अब तो तेरे को जो है ना तेरा पेपर ही होगा। तो मैं कहां तक माफ करूंगा? जब मैंने बता दिया भाई ये गलत काम ना करा, चल मैं माफ करने लग रहा हूं, और तू बार बार ये गलती करने लग रहा है। हम जितने नामधारी जीव है ना, बार बार गलती कर रहे हैं। जिसको याद करना था उसको भूल चुके हैं, और जिसको नहीं याद करना था उसने याद करने लग रहा है। उसने हम याद करने लग रहे हैं, और जिसको याद करना था उसको हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी सोच चल रही है, और जहां महाराज जी की सोच आ जाएगी फिर वो ही याद आ जाएगा जिसको हमने करना है। और जहां से हम आए हैं महाराज जी तो ज्ञान देगा हमारे को। जहां से हम आए हैं वहीं हमने जाना है। ये क्या है? ये तो छोड़ के चले जाएंगे हम। आज बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। उसने वो उसके पास फालतू चली गई, उसके पास ये हो गया वो हो गया, और सब कुछ यहीं छोड़ कर चला जाना। सिर्फ एक सोच का फर्क होगा इंसान की का। और बड़ी ही गलती के ऊपर भी जो है ना जिंदगी तबाह हो जाएगी कति।
आज तो गुरु महाराज या परमात्मा एक दो बंदा पर उस परिवार में ऐसा है जो समझाने वाला भी है, और जब समय खराब होगा नहीं मानोगे ना, फिर समझाने वाला भी नहीं पाओगा और बर्बाद होगा, बैठ जाओगे कति, और वो पैसा सारा जो है ना ऐसे ही चला जाएगा आपका। ये बात बड़े ध्यान से सुन लो, 1 मिनट नहीं लगती समय खराब हो दिया ना, सारा पैसा नहीं चला जाएगा कति। या तो किसी की मान लेनी चाहिए, अगर नहीं मानोगे फिर यो मनाने जाना है, मना भी देगा यो, लेकिन गुरुमुख की बात आई, मनमुख की नहीं है। गुरुमुख को तो अपने ज्ञान के जरिए से, सत्संग के जरिए से कैसे भी है मेरे बच्चे जो है ना मान जाएंगे, और मना भी सकता है क्योंकि गुरु है ये। और जब नहीं मानेंगे, जब गुरु की बात को भी नहीं मानेंगे, फिर हम ना तंग होना पड़ेगा, परेशान होंगे हम, और परेशान होंगे तो हमारा समय जो है ना उल्टा हो जाएगा। फिर गुरु जो है ना ऐसे ऐसे पेपर लेने लग जाएगा, अगर हमारे दिमाग में ही नहीं आएगी तुमने क्या करना, आगे बढ़ना पीछे बढ़ना, हमने ऐसे हालात हो जाएंगे। फिर जाएंगे हम, जब कति लुट पुट लेंगे ना हम, जब रोड पर खड़े हो जाएंगे ना, जब महाराज जी के पास जाऊंगे, महाराज जी ऐसे ऐसे हो गया, इससे बढ़िया समय के साथ झुकना और समय के साथ मुड़ना एक गुण होता आदमी का, वो गुण नहीं होता। जहां 2 बंदे का है ना, वहां झुक जाना चाहिए, वहां मुड़ जाना चाहिए, वहां मान लेनी चाहिए। अगर नहीं मानना तो उसका समय खराब है। और रही बेईमानने की बात, बेईमाना लाहौर के अंदर एक मतंग नाम का एक व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुनिए, इसमें देखो बेईमानने वाला थोड़ा जिक्र आएगा ही भैया। ये गुरु महाराज जी जो है ना इशारा कर रहा थोड़ा, कैसे आता है। लाहौर के अंदर एक मतंग नाम का एक बहुत साहूकार था, और वो पैसे दिया करता, और जो उनका जेवर था वो रख लिया करता अपने पास, और फिर वो ब्याज जो है ना उसको दे दिया करता था। एक संतोष सिंह एक सेवक था। सेवक क्या था, वो तो मनमुख आदमी था, और वो कड़ी रिटायर हुआ था मिलिट्री से, और उसने जो ना 200 अशर्फी मतंग को दे दी। 200 अशर्फी ले भाई सेठ जी, ये मेरी रख ले अपने पास, और मुझे जरूरत पड़ेगी ना मैं तेरे से ले लूंगा। अब वो ऐसे रखा करता सामान को, और दुकान थी उसकी परचून की बहुत बड़ी। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको कति। उसने 200 अशर्फी देकर और वो चला गया संतोष सिंह, और उसने जो है ना किसी नौकर तो वो 200 अशर्फी दे दी, ले भाई इनको रख दे। और वो अपने जो डेली का जो उसका खाता हुआ ना उसमें नहीं चढ़ाई, और ना उसने वो बही में चढ़ाई। आया जरूर था संतोष सिंह, 200 अशर्फी जरूर देगा था, लेकिन वो लिखी नहीं उसने। और कुछ दिन के बाद वो उसने जरूरत पड़ गई उन अशर्फियों की। देखो कैसे बेईमान था आदमी का, बोला भाई मेरी जो है ना अशर्फी दे दे, और मुझे जरूरत पड़ गई। अब उसने जो है ना अपनी बही खाते देखे, कहने लगा भाई मेरे पास तो इसमें तो चढ़ नहीं रही। वो आया जरूर था नू, उसने भी मेरा संतोष पतंग सिंह जो है ना वो गुरुमुख था कति, वो गुरु को पीर को मान्या करता कति, बेईमाना उसके भीतर था नहीं। बोला भाई तू आया जरूर था दुकान में, लेकिन मेरे तो कोई से 2 रजिस्टर है, मेरे जो सामान देगा जावा मैं उनमें चढ़ा देता हूँ, और मेरे तो दोनों रजिस्टर में कहीं भी नहीं चढ़ रही, मेरे पास तो तेरी अशर्फी आई ही नहीं। नाट गया वो। अब जिसने 200 अशर्फी दे रखी, सारी जिंदगी की कमाई उसकी, वो तो बेचारा कति परेशान हो गया, गई मेरी 200 अशर्फी। वो कहने लगा भाई मैं तेरी जो है ना एप्लीकेशन दिखाऊंगा। हम छोटी छोटी बातें में थाने में जाकर खड़े हो जाए, कोर्टा में जाकर खड़े हो जाए, उसका रिजल्ट देखिए क्या निकलेगा।
उसको पता नहीं, जिसने 280 रुपये ले रखी उसको पता नहीं है अभी वो एप्लीकेशन देने जावा है, और वो जो है ना जागा है, और उसने वहां एप्लीकेशन देने लगा। जब वो जो एप्लीकेशन वाले थे, जो वहां के पादरी, कहने लगे यार तू किस बंदे के नाम की एप्लीकेशन दे रहा है, वो तो है नहीं इस बंदा, वो तो गुरु पीर वाला है, और उसके अंदर तो बेईमाना ही नहीं आया, और तू उसके बारे में एप्लीकेशन देने लग रहा। वो पूरे शहर का जो ना बड़ी आदमी है, और वो ऐसे ही सामान रखता है, आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आली, और तू उसकी एप्लीकेशन देने लग रहा। नो बोला मेरी 200 रुपये खा गया वो, और मैं तो उसकी एप्लीकेशन दूंगा। अब उसकी दो लिखवा का एप्लीकेशन, और वो तो आ गया। पुलिस वालों ने जो है ना उसको बुला लिया, बोला भाई पतंग मतंग सिंह, तेरी जो है ना एप्लीकेशन लगा गया यहाँ, और तने 280 रुपये खा ली उस बंदे की। बोला मैंने तो किसी की 200 रुपये नहीं खाई। वो चला गया वहां। अब वो बड़े सुलझे हुए आदमी थे, कहने लगा यार यू बंदा तो ऐसा है नहीं किसी की खा ले, और सच्चा यू भी बंदा यू भी नुका कि मैंने दे रखी। इनका फैसला कुकर होगा, एप्लीकेशन दे दी, सच्चा वो भी और सच्चा वो भी। अब इसका फैसला होगा कैसे? अब उसने ये जो वहां बैठे थे पादरी जो बैठे थे, कहने लगा भाई एक तरह फैसला होगा, तुम्हारा ध्यान करके सुन लिए। यह तेल की कढ़ाई है, और इसको उबाला जाएगा तेल को, और इसमें हम जो है ना तांबे के सिक्के डालेंगे। अगर इसमें जो कोई हाथ देगा उस सिक्के ने काट लाया, और जिसका हाथ नहीं जला वो सच्चा है, और जिसका हाथ जल गया वो झूठा है। अब जिसने 280 रुपये दे रखी थी, बोला जी कति तैयार हूं, मैंने 200 दे रखी, झूठा तो वो भी नहीं। और जिसने ले रखी वो कहा मैं भी सच्चा हूं, उसके पास गुरु था, नो बोला जी मैं भी सच्चा हूं, कति तैयार हूं मैं, कर दो। अब उन्होंने एक तेल उसमें कढ़ाई में तेल चढ़ाकर उसमें सिक्के घेर दिए तांबे के। नो बोला भाई ये तांबे के सिक्के जो है ना अपने निकालने पड़ेंगे इसमें, जिसका हाथ जल गया तो वो झूठा, और उसको असर पे नहीं मिलेगी फिर। बोला जी ठीक है। अब जो संतोष सिंह था उसके पास तो कुछ था ही नहीं। बोला भाई मंजूर है ना? कहा जी मैंने मंजूर है, मैंने दे रखी इसको 280 रुपये। अब उसने तो जो है ना दाड़ दे जो है ना किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और उसने उस कढ़ाई में हाथ दे दिया, और उसने जितना हाथ गया ना उसका हाथ जल गया, और तो हाई मर गया रहा है, हाई मर गया रहा है। और जो सेठ था उसने महाराज जी अरदास लगाए, देख गुरु महाराज मन नहीं मेरा, मैं हूं निर्दोष, अगर तू मेरा गुरु सच्चा है तो मेरा हाथ नहीं आने दिए। लेकिन वहां गुरु को साक्षी कर लिया उसने। अब जब जहां गुरु आ जाएगा बीच में, उसने गुरु को बीच में डाल दिया, और जब उसने गुरु का नाम लेकर गुरु बीच में साक्षी करके, और उसने जो है ना हाथ डालकर वो सिक्के काट लिया उसमें, और उसके हाथ का कुछ भी नहीं होया। अब वो कहने लगे भाई देख ये तो सच्चा है और तू झूठा है, तेरा तो हाथ जल गया इसमें, तना इस तो दे नहीं रखी। नु बोला जी मैंने दे तो रखी है इसने, जरूर इसको मैंने 200 रुपये दे रखी है। उनका फैसला होगा भाई नहीं ये तो बिल्कुल, इसका तो कुछ भी नहीं होया हाथ में, और इसका जो है ना हाथ जल गया सारा, तू झूठा भाई। इतनी बात करके वो अपने घर चला गया, और वो अपना डॉक्टरी इलाज कराने चले गया। अब वो आकर वो दुकान पे बैठ गया, और उसने जो है ना नौकर से कहा, बोला यार वो सामान धरा हुआ उसमें पहले मिट्टी के बर्तनों में रखा करते, बोला जाओ उसमें उठा कर लिया। अब वो बर्तन जब वो नौकर जब उठाने के लिए गया तो उस बर्तन के अंदर जो है ना उसका थैला रख गया था, वो असर की होगा। और उसने जो है नौकर ने दिखा दिया, अरे लाला जी इसमें तो ये वो असर की दरिया वो दे कर गया था, और उसको तो बेचारे का हाथ भी जल गया, और ये तो वाक्य में उसकी असर भी है, वो देगा तो जरूर गया था भाई, पर यहाँ रजिस्टर में तो जो दिन गई। और दुकान पर उसकी भीड़ हो रही बहुत ज्यादा। उसने कहा भाई देख मैं
ये गाहक जो है ना बाद में दूंगा मैं इनको सामान, पहले जो है ना उसकी ये असर भी देगा हूँ जाकर। और वो गया हॉस्पिटल में, नो बोला भाई तेरी असर भी मिल गई। बोला ये कहाँ मिली भाई? बोला भाई ये बर्तन में रखी हुई थी और मैंने ये रजिस्टर में चढ़ाई नहीं, ना छोटे में चढ़ाई ना मैंने बड़े में चढ़ाई। नो बोला ये ले अपनी असर भी। नो बोला मेरे लेंदा ही ना भाई, मैं नहीं लेऊंगा बिन। जो तेरा गुरु है ना उसके पास चल, चल अपने गुरु के दौरे, और जगह तेरी असर पी लेऊंगा मैं। उसने भी गुरु की बात हटा दी। न बोला चल गुरु का आगे ही फैसला होगा इस चीज का, मेरा तो हाथ जल लिया और तेरा कुछ भी नहीं होया। अब गुरु गोविंद सिंह के पास जो है ना दोनों चले गए, एक का हाथ जल रहा एक ठीक है, और वो जो जिसकी असर भी थी जिसका हाथ जल रहा था उससे कहने लगे गुरु महाराज जी ने। बोला सुना भाई। नो बोला महाराज जी की बात बताऊं सुनाओ। असर भी मैंने इस दी और इसने ले ली और महाराज जी परीक्षा हुई, मेरा तो हाथ जल गया वहां और इसका कुछ भी नहीं होया। अरे यू नाटक मत देख नहीं गया, झूठा कौन था गुरु महाराज मुझे नो बता पहले तो। ये वो सेवक भी अड़ गया वहां गुरु की आज्ञा। नो बोला भाई सच्चा तो तू भी था। देखो गुरु फैसला करा फिर वहां। कई बार ऐसी स्थिति होती है अगर किसी पर नई बात बनाना तो गुरु फैसला कर देता हुआ। और कैसे फैसला करता है? अभी ऊपर बात हो रही थी, कोई ऊपर कोई बात हो रही थी, ये वो महाराज जी ने जो ना वो समझा रहा है। अगर सुनने वाले होंगे कान खोल के भाई ध्यान से सुन लियो कैसे गुरु फैसले कराए। फिर गुरु महाराज कहने लगे भाई बात सुन, सच्चा तू भी है, तने भी 200 असर भी दे रखी थी और सच्चा यू भी है इसने चढ़ाई नहीं हुई, लेकिन फर्क क्या रह गया? तेरे पास तो कोई गुरु था ही नहीं। तन तो दैट दे जो है ना अपना जो है ना विश्वास के ऊपर मैंने स्थिति दी है और तने तो उसमें हाथ दे दिया, तेरे तो जल गया। लेकिन इसने जब वो हाथ देने लगा ना, इसने मेरे को बीच में साक्षी कर लिया। अब मैं इसके अपने भगत का अपने सेवक पास थोड़ी आने दूंगा, मैं तो इसकी लाज रखूंगा। जहां गुरु बीच में आ जाएगा वहां गुरु महाराज जी ने उसको समझाने बोला ये गुरु पीर वाला था भाई, इसने मेरे को बीच में खड़ा कर दिया। अब मैंने तो न्याय करना भैया, मैंने तो अपने बच्चे की अपने सेवक की जान बचानी है। आज तो आ जाओ इसके। उस सेवक ने 200 असर भी महाराज जी के चरणों में रख कर बोला ले गुरु महाराज ये असर भी आपकी हैं और मैंने भी अपना सेवक बना ले, बस आज के बाद मैं गुरु बगैर नहीं रहूंगा। देखो दे दी महाराज जी को 200 असर भी उसी टाइम। अनु बोला महाराज जी मुझे भी नाम दान दे दो, मुझे नहीं पता था और गुरु इतनी मदद कर दिया। हम अगर गुरु पे विश्वास कर ले हमारा कट्टर मारते हैं भाई। आज हम सारे दुखी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? चाहे हमारे घर में कलेश है, चाहे हमारे शरीर में दुख है, चाहे हमारे काम रुक रहे हैं। किसके कारण रुक रहे हैं? हमारे काम कारण रुक रहे हैं। हमने अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। अगर गुरु पे विश्वास हो गया ना तो काम रुकेंगे, ना हमारे शरीर में दुख आवेगा और ना हमारे कोई भी तुम्हें नहीं हो सकती। और जगह गुरु ने बीच में साक्षी कर लेंगे ऑटोमेटिक रास्ता देगा। पूछो गुरु के आगे बैठ कर पूछ लिया करो गुरु महाराज मैं रास्ता भी चल चुकी हूँ, मुझे रास्ता दे दो। देगा रास्ता यू बता देगा कति उसी टाइम, चाहे सुपने में आने का बतावा है, चाहे वैसे बोलेगा अंदर आने का रास्ता दे देगा। लेकिन आज तक गुरु के बारे में तो सोचा ही नहीं कुछ भी। बस लड़ना झगड़ना बाकी रह गया। ना करा करो इसे काम। गुरु हमारे को लड़ना झगड़ना नहीं सिखाते भाई कति। गुरु हमेशा प्यार सिखाता है। अब लड़ाई झगड़े की सुन लो। एक सेवक महाराज जी का सेवक बेचारा रोज महाराज जी का जावा सेवा करके आवा है, घर आवा है। उसके घर वाली पता क्या कहा है, ये देख कोई छिट्टे खून के मार गया मारा है और कपड़े भी मेरे कटे हुए मिला है। नु बोले हमारे घर में ये चाल देंगे क्या? हमारे घर में तो गुरु का वास है, मैं नहीं मानता इस चीज ने। नु बोले ये देखिए दीवारा का छिट्टे मार रखे किसी ने। यह लड़ाई की बात है। ये खुलासा देखो कैसे होता घरों के अंदर, कैसे गुरु महाराज खुलासा करता है इस चीज का। बड़े ध्यान से सुनना इसको। नु बोले मेरा तो
ये तो काम गड़बड़ में कर रखा, दीवारों में भी छिट्टे मार दिए और कपड़े भी कटन लग गए मेरे। और ये तो किसी ने करवा दिया। अब वो तो गुरु पीर वाला था, वो विश्वास नहीं करे। न बोले ना मारा नहीं हो सकती, मैं मानता ही नहीं ये चीज। उसने उसका जीना मुश्किल कर दिया अपने घर वाले का। अब वो बेचारा कई किलोमीटर दरबार था, अब सुबह साइकिल ठावे और साइकिल पर जो ना दरबार में जावे और महाराज जी अरदास करे, महाराज जी मेरी रोटी खानी आराम हो रही है, कर दो ना उपाय कुछ। बोला क्या बात हुई? बोला रोज तो घर में खून के छिट्टे पाने लग गए, अनु का कपड़े भी कटन लग गए। महाराज जी ऐसा क्या हो गया घर में? महाराज जी ने बोले भाई जिस घर में बाणी पड़ी जावे और जपजी साहब का पाठ हुआ है, रास का पाठ हुआ है और वो सेवक रोज गुरु का हाजिरी लगा हुआ है और वहां ये टोने टोटके हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। न बोला महाराज जी वहां तो दिखा रहे हैं और रोज मेरी गला कलेश करा, आज ये देखो आज ये कपड़े कट गए, आज ये नू हो गया, ये नू हो गया। बलवंत सिंह नाम था उस सेवक का। कहने लगे बलवंत सिंह मना तो ऐसा लग गया है, अब गुरु तो अंतर्यामी होता है। नो बोला घर में कुछ हेरा फेरी हो रही है, कुछ घर में ही हेरा फेरी है। नो बोला महाराज घर में की हेरा फेरी होगी? एक मेरी घरवाली और एक मैं, इब शाम में जाऊंगा अल्ले रोटी खागा, मैं उस तेन कह दूं भाई अपना बर्तन बुर्तन धो ले, शाम का टाइम है, रास भी करनी है और मेरे साथ बैठ के और रास करे। बोले आपके साथ ही बैठती है? हाँ। बोला जा आज के बाद नहीं होगा। अगले दिन फिर वो सेवा करके फिर चला गया। अब रोटी खागा वो घरवाली से कहने लगा, नु बोला भगवान शाम का टाइम है, चल बर्तन बुर्तन साफ कर ले, मेरी गिला बैठ कर रास का पाठ कर लिए। बोली हाँ मैं तैयार हूं। अब उसने बर्तन मांज गए और वो चौकी के दोनों बैठ गए और उसने लगी फिर अंगड़ाई ही तोड़न, वो उबासी आने लगी उसने। और वो तो जो है ना उसके अपने घर वाले दोनों बोली तना मेरे इसको तंग करा, तेरा नाश करूंगी घर में। वो नुकल लगे ले यू ना शाम को खड़ा हो गया। उसके घर वाले नु कहने लगे तना इसको तंग कर रखे यार, तेरा नाश करूंगी कति। वो बेचारा डरता बोलना पड़ा, वो जब तो चुप हो गया। वो अगले दिन सुबह फिर साइकिल टागा, फिर महाराज जी तक दौड़ा के चला गया। सुबह बोला महाराज जी आज तो एक नई और मुसीबत आ गई वहां। बोला क्यों होया? अब वो उसमें एक उबासी आने लग गई, उसमें तो एक बाबा आ गया उसमें, अनु को तेरे घर का लाश करूंगा मैं। अरे महाराज जी आप तभी गाड़ी में कहो तो? बोले अच्छा कहा? और वो तो बाल भी खिंड आ गया और वो बड़ा नु को तेरा नाश करूंगी, इतना इसको तंग कर रखा है। नु बोला भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ी, गुरु तो सारी जाना है। वो एक सेवक से कहने लगा गुरु महाराज, नु बोला भाई मेरा वो जोड़ा टंग रहा है, वो जोड़ा ले उठा गए। अब वो जोड़ा मंगवाया। अब उसमें महाराज जी की पावे, पंजाबी भाषा में पावे बोलते हैं, पता किसको बोलते हैं? जो खड़ाऊ होती है, वो पावे जो ना वो मंगवा लिए। और गुरु महाराज कहने लगे भाई ये 2 पावे ले जा अरे न एक थैले में डाल ले। और आज फिर ऐसे ही कही उस टाइम अर्जी वो तेरे दौरा बैठा ना, अर्जी वो नु कहा नाश कर दूंगी, वो कर दूंगी, तेरे गुरु का भी नु कर दूंगी। सिर्फ एक पावा काट गए और 5-7 धरती है उसका। जा एक पावा दे, अगर एक टूट जाए ना दूसरा ले लिए, मैंने दो पावे दे दिए तेरे जा, ये पावे काम करेंगे। अब वो तो जो ना चौड़ा हो गया, जब गुरु ने ताकत दे दी उसको और पावे दे दिए, वो क्या ना चुका था फिर। और 2 पावे थाले में घाल गए और नु चौड़ा हो गया और थाम का साइकिल। नु बोला रोटी बना रखी है? बना रखी है। रोटी खाली बैठ के। नु बोला चल शाम का टाइम है, रास करेंगे बैठ के। अब वो रास करने बैठे, उसका तो वही काम, देख आज भी खून के छिट्टे लग रहे हैं और ये देख कितने कपड़े जल गए और तना इसको तंग कर रखा, तेरा नाश करूंगा। और तेरे गुरु ने भी देखूं। अब वो महाराज जी ने 2 पावे ले लिए, 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 2 पावे ले लिए
ये वो बेचारा वो भी पाठ कर रहा था बैठ के, सुनता रहा। वो थैला उसने बाहर टांग रखा था टूटी में। अब वो पाठ बंद करके और वो थैले ने उठाकर अपने दौरा धर लिया उसने। और उसने जब वो खड़ी हुई जब उसने ऐसे अपने बाल पुल खिंडाए, न बोली देख लूंगा मैं तेरे गुरु ने भी, जा और तेरा नाश करूंगा। जब उसने गुरु की बात कही ना, सेवक पर सहन नहीं हुई। उसने एक पावा काट कर 5-7 धर दिया उसकी कमर में। जब 5-7 टिक लिए ना उसका नुका बाबा भाज गया जी। वो क्या है बाबा गया ही भी ईब न मारा बाबा चला गया उसका 5-7 टिक लिए जी। बाबा तो चला गया ईब को ना बाबू मेरे दो रहा है। नु बोला इतना तेरा पीछा नहीं छूटेगा, इतना सच्ची नहीं बताओगी। देख नु बोला नु बता ये खून के छींटे कौन मारा कर। उन्हें 5-7 पावे और मारे उसकी कमर में। फिर बता सच बता कर, क्योंकि पीछे पावर काम कर रही है, गुरु की पावर काम कर रही है। उसने 5-7 और दर्द दिए उसका पावे। वो पावा ऐसा चल रहा था उसकी कमर में चोला फिट का उसका बुरा हाल कर दिया। वाले ये कटोरी उठा गया। फिर नु बोली ये देख सच्चाई तो ही है, ये कटोरी है और मैं इसमें जो ना ये सिंदूर और इसमें पानी मिला के ये छींटे जो ना मैं मारूंगी। अच्छा कहा उन्हें फिर और धरी उसके में पावे। नो बोले तो कम कमी रह रही है और पिटेगी पावा और चल गुरु महाराज जी ने उसका जो ऐसा काम करवा दिया। नु बोला नु बता ये कपड़े किस तरह काटे हैं। 5-7 और दर्द दिए संदूक में ले गया उसने। वो संदूक में कपड़े काट दे दिया अपने आप ही। तो बोला ये किस तरह काटे हैं। नु बोली मैं करूँ तो ये काम रोटी पो गए और एक अंगारी जो है ना संदूक में गिरे, आप देखो कपड़े कट जाते। फिर वहां भी यहाँ कर ली उसने। फिर पावा चला दिया उसका 5-7 और दर्द दिए। फिर नु बोला सच्ची बताओ या यू ज्ञान दिया किस तरह देता बताओ। नु बोली आप बाहर जा रहे थे घर से और मैं अपनी बहन के पास चली गई। आपसे पूछा था मैंने फोन पे। हाँ कहाँ पूछा था। नो बोली मेरी बहन ने मेरे को ट्रेनिंग दी है यार। अब तो जो है अपने पति पे जो ना ऐसा दबाव बनाइए ऐसे ऐसे नाटक करिए और वो तेरे दबाव में रहने लग जाएगा। मैंने पूरी ट्रेनिंग अपनी बहन से ली है। उसने फिर पावा चला दिया उसके ऊपर। तो बोली बाबा को छोड़ दे। वो एक पावा टूट गया। नो बोले एक तो दरिया पे और नो बोली और मत। जब गुरु सबक देवा ना सेवक को ऐसे देता है। सिर्फ एक ही पावा चलन पाया, एक ही पावे में जो है ज्ञान दे दिया उसको। नो बोला अब इसका फैसला जो ना महाराज जी करेगा। चल वहां भी और आप भी महाराज जी के चल महाराज जी के पास चल। अब वो जो है ना महाराज जी के पास ले गया उसने और महाराज जी उन्हें देख कर और असल लग गया। नु बेटा दीवान लगी रहा था। नु बोले हाँ बलवंत सिंह क्या होया। नु बोला जी एक ही पावा चल रहा दूसरा तो चल रहा। और वहां को है अगर महाराज जी आपने इसे पावे दिए थे कि मेरे तो सारी कमर और सारा मैं तो इन्हें पिट कैसा बुरा कर दिया मेरा। नु बोला अपने कारण हो गया तू। ये इतना पता किस गुरु का सेवक था ये। अगर गुरु पीर का भी हो गया और तुम ये चीज करोगे घर में टोने टोट के, गुरु क्या बात नहीं जानता। गुरु 1 मिनट में खबर राशि ले देगा। सब कुछ हथियार होते हैं गुरु के पास, अपने आप कुछ नहीं कहा। सेवक से ही जो ना हो उसके जो ना वो ऐसा पावा चल रहा है उसका जो है ना दिमाग ही पलट दिया उसने। उस दिन के बाद जिंदगी में कभी भी उसके ना तो उसके घर में खून के छिट्टे लगे और ना उसके कपड़े कटे और ना वो अपनी बहन का भी जाना छोड़ दी उस दिन के बाद। ऐसे आदमियों के पास बैठने से विचारों से भी जो है ना बैठे करो इनके पास। ये उल्टी सीधी बात आवेगी। बैठो वहां बैठो जहां गुरु की चर्चा हो, गुरु के विचार हो, वहां बैठो।
ऐसे आदमियों के पास बैठने से घर में खामा खाई कलेश हो जाए। नाम भी नहीं ले सकते आप, ना करा करो ऐसी बात। ये जहां भी करो बैठकर गुरु की बात करा करो, सत्संग की बात करा करो। आपका समय जो है ना उसमें लग जाएगा वो खाते में। अगर संसार की बात करोगे तो मुझे पिटाई होगी फिर तक। अगर यहाँ ये तो गुरु है, चलो संभाल लिया, यहाँ इतनी उसमें सजा काट दी, और जब ऊपर सजा भुगतनी पड़ेगी ना, वहां तो नरकों में बुरा हाल हो जाता है। जो कर उस जज ने जो है ना उस मुलजिम की सच्चाई सुनकर और उसकी सजा कम कर दी और उसको बरी कर दिया, फिर अरे ये तो गुरु ऐसा है कि इसकी अगर सच्चाई कह गए और माथा टेक लिया, ये तो 84 जन्म के जो है ना हमारे जो भीतर पड़े ना उन्हें भी काट देगा। ये देख लो, ये तो ऐसा जज है, ऐसा गुरु है ये। कोई मान कर देखो इसका कहना, इसके कहने और बाणे में चाल कर देखो। लेकिन हम जो है ना गुरु की बात सुनकर भी उस पर अमल नहीं करते, अमल नहीं करते तो फिर हम दुख भुगते हैं और सारे हमारे काम में रुकावट आने लग जाए। ना हमारे पास सेवा होती, ना हमारे पास सुमिरन होता, फिर दुख मामना लग जाए, परेशान करो। दवाई खाया जाओगे लेकिन गुरु से नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ना भूल गए, डॉक्टर याद रह गए हमारी। और इसका बड़ा डॉक्टर भी नहीं है कोई, इसका बड़ा वैद्य भी नहीं है कोई। ये भी ध्यान रखा करो। डॉक्टर तो गोली दे देगा, कराइए तो आशीर्वाद से कह दिया जा मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। संत की जुबान में होता है, लेकिन भरोसा होना चाहिए सेवक पे। 1 सेकंड की भी ढील नहीं लगा होगा, 1 सेकंड की भी। और जब भरोसा ही नहीं होगा उसने, वो तो घर में कलेश होया जाओगा, समझ में नहीं आओगी बात कती भी। लेकिन जो गुरु पर भरोसा कर लेगा ना, गुरु आगे भी अरदास करके गुरु महाराज मेरे घर में कलेश है, इसको शांत कर दो, ऑटोमेटिक ही शांति होती आ जाएगी। और जो काम रुके हैं ऑटोमेटिक काम होने लग जाएंगे। कुछ सिदक भी होना चाहिए आदमी के पल्ले में, लेकिन हमारे पल्ला तो सिदक है ही नहीं है। एक भी बात जो है ना हम सहन नहीं कर सकते। एक सेवक था महाराज जी का, उसके पास छोटा घर था। वो कहने लगा महाराज जी मेरा छोटा घर और मैंने बड़ा लेना, कर दो कुछ कृपा मेरे में, जैसे हमारी या नु आई या भी लेना चाहो है भाई, अच्छी बात है गुरु महाराज, हम दोनों को अपनी बच्ची है इसको दे दो। अब महाराज जी पता क्या क्या बोल रहे उसने, बोला कितने कमरे हैं उस मकान में, बड़े ध्यान से सुनना इसको भी। नो बोले महाराज एक ही तो कमरा मेरे पास है, और क्या मैं ले रोटी बना लूं? बोले भैया तो छोटा। नो बोला महाराज जी कहने लगे भैंस है तेरे पास है? और कहाँ है जी? भैंस भी है। अब उस भैंस ने भी उस कमरे में बांध जा। वो कहने लगा एक तो कमरा, एक चारपाई में उसमें बिछाऊं, और महाराज जी ने कह दिया उसमें भैंस बांध। अब जो उसने गुरु ने हुक्म कर दिया तो मानना पड़ेगा। उन्होंने जो है ना भैंस भी उस कमरे में बांध दी। अगले दिन फिर चला गया। बड़े ध्यान से सुनना इसको भी। कहने लगे महाराज जी बांध दी भीतर, अखबार तो नहीं काटेंगे ना, पर महाराज जी में तो तंग हो गया सुन में, बच्चे भी तंग हो गए। ओडी वो जो ना वो पेशाब कर दिया और ओडी वो गोबर कर दिया। बता क्या करा महाराज जी? एक कमरा। बोले अच्छा कहा। अगले दिन फिर गया। बोला मैं इतने कुत्ते भी पाल रखे होंगे? बोला एक नहीं जी, 4 ले ले। बोला वो सारे कुत्ते और बांट उस कमरे के अंदर। गुरु के हुक्म ने कैसे रोका? वो 4 कुत्ते और बांट दिए, और भीड़ा हो गया, वो तंग हो गया रात न कती। बोले महाराज जी ये कुत्ते ओडी पेशाब करें और ना ये सोन दे, हम तो परेशान हो गए इनता। अगले दिन दूसरे दिन गया। महाराज जी ने बोले तू मुर्गी भी ले रहा? कहा मुर्गी भी ले रहा? तो बोला वो मुर्गी ना और बाढ़ इसके भीतर, वह मुर्गी भी बांट दी। वो कुत्ते भी और वो मुर्गी भी उनकी खाटा पर सो, वो बेचारे परेशान हो गए। बड़ा चावा हुआ भाई।
जब चौथे दिन गया तंग हो लिया कति, इंगे तो बालक भी तंग हो गई। एक कमरा, उसी में भैंस, उसी में कुत्ते, उसी में मुर्गी। महाराज जी आगे जाकर कहने लगे, महाराज जी देखा हम तो हो लिए परेशान। बोला क्या होया? महाराज जी इतना पुंडा हाल हो गया उस कमरे में, हम रोटी भी नहीं खा सकते बैठ के। बोला अच्छा कहाँ? बोला आज उन सारे ने बाहर काट दे घर से। वो सारे बाहर काट दिए, भैंस भी काट दी, कुत्ते भी काट दिए, और वो मुर्गा भी बाहर काट दिया। और उन्होंने जो है उस कमरे की सफाई करी, और सफाई कर कर जब वो चारपाई बिछा गए और वो सोए, बढ़िया नींद आनी थी वो तो आई। जब वो बाहर निकाल दिया सारा गंद, अगले दिन फिर गया गुरु महाराज जी दूर है, कहने लगा महाराज जी आज चैन की नींद सोया उन्हें। बोला क्यों? बोला महाराज जी भीड़ इतनी हो रही थी। बोले यही तो तेरे को दिखाना था, मन में सोच रहा था ना तुम भीड़ है, अब तूने इतने जानवर भी भीतर बांट लिए, तेरे को यही दिखाना था हमने। अब क्या है? अब तेरा बोला महाराज जी वो तो कमरा ही खुला हो गया ही वे, अब भीड़ रही है नहीं उसमें। गुरु ने ऐसा दिखा दिया ना, बोला कमरे में भीड़ ही कौन है महाराज जी? सिखाना था उसको महाराज जी ने। कह तो इतने एक ही चारपाई आवाज का इतने जानवर भी आ गए उसके भीतर, और फिर परेशान हो गया जी, वो बाहर कटवा दिए, वो कमरा बड़ा दिखने लग गया। सिदक ले दिया उसको महाराज जी ने। गुरु क्या नहीं कर सकता? कमरा तो वही है, कमरा वही है, लेकिन उसको दिखा दिया भाई इसमें भी गुजारा हो सके। अगर नहीं हुआ है और जिसका में हो तो वो ले भी रहे हैं। मतलब सिदक वाली बात ले आए महाराज जी, गुरु महाराज जी सिदक ले दिया उसके अंदर। देख इसमें और भी आ सकते हैं, तू तो इसको छोटा बता रहा है। अब हम सिदक ही नहीं ले आऊंगे। अगर कोई बात कह दे उसके अंदर जब सिदक ही नहीं ले आऊंगा, तो फिर हम गुरु की बात पर कैसे अमल करेंगे? फिर बताओ। गुरु को कभी भी पीछे मत रखा करो। कोई भी काम होया, गुरु महाराज जी आपका काम आपने करना, गुरु को आगे रखो और फिर देखिए कभी भी मार नहीं खाओगे आप। और जो नित्यनेम में अमृत वेले में उठ के कुछ भी मांग लो महाराज जी से। क्रीम टाइम जिस टाइम सरस्वती आती है ना, 3:15 से 3:20, 5 मिनट तो ये है। फिर 3:20 से 3:40 तक 20 मिनट का टाइम होता है ये। इस टाइम में सरस्वती कति खुद आती है, और जो मुख से काट दिया ना उसी टाइम मिल जाएंगे। 20 मिनट ये 5 मिनट का टाइम हुआ है, इतना क्रीम टाइम बता रहे हैं महाराज जी। अगर इस टाइम में बैठ कर अगर कुछ मांग लिया उसी टाइम मिल जाएगा आपको। देखो दिन रात करा जाओ, सुमिरन करा जाओ, ये करीम टाइम बता रहे हैं महाराज जी। वैसे तो 3:35 से लेकर 4 बजे तक का टाइम है, लेकिन इसमें भी करीम टाइम बता दिया। देखो सरस्वती माँ जी बाबा है 3:15 से 3:20 और 3:20 से 3:40 तक। मांग लो जो कुछ मांगना है। इसके मांगना आपका काम है, देना गुरु का काम है। और गुरु देवण आ रहा है, हम लेवण आ रहे हैं। लेकिन लेना सीखो गुरु से, मांगना सीखो गुरु से। झुक का हो गुरु के आगे, अकड़ कर नहीं, गुस्से में नहीं। यहां तो बिल्कुल नीवा उगाना पड़ेगा। यहाँ अगर नीवा होगा, अगर यहाँ नीवा होगा मत्था टेक दिया ना महाराज जी, ले जाओगे लौट कर गुरु ने। और जो आओगे अकड़ में फिर कुछ नहीं। संत महात्मा के पास आकर भी अगर आप इतना नहीं सीख सके और नहीं कुछ ले सके, फिर संतों और फकीरों की सोबत करण का, इस सत्संग में बैठने का, इस संगत में बैठने का क्या फायदा है? गुरु ने यही तो दिखा बिठाया है, यही तो संगत में ज्ञान होते हैं। गुरु के सत्संग में संगत में बैठने से ही चोट लगेगी आदमी का।
ना कितने घूम लो, तीर्थ में घूम लो, मंदिर में चले जाओ, कहीं चोट नहीं लगेगी। जो संगत में बैठकर सत्संग सुनेंगे ना, जब महाराज जी चोट मारेंगे, और वो चोट ही हमारा जन्म सुधार देगी।